हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आज हम बात करने वाले हैं बच्चे लेटेंट हीट के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में जब हम लोग हीट और टेम्परेचर को समझ रहे थे तो वहाँ पे हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में बात की थी। ठीक है, जो पिछला कॉन्सेप्ट ऑफ डे था उसमें हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में, हीट कैपेसिटी के बारे में, वाटर इक्विवेलेंट के बारे में बातें की थी। ठीक है, टेम्परेचर को समझा था कि बेसिकली हमें टेम्परेचर का क्या मतलब अपने दिमाग में रखना है ताकि हम फिजिक्स में टेम्परेचर के फिनोमेना को समझ पाएं। आज हम बात करेंगे लेटेंट हीट के बारे में। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे बच्चे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने बच्चों ने एनरोल नहीं किया है अभी तक, नीट 2022 का क्रैश कोर्स चल रहा है बच्चे, पूरी टीम उम्मीद द्वारा एनरोल कर लीजिए। और जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आपको दिखाई दे रहा है, आनंद कोड यूज़ करके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, हम सभी आपको इस कोर्स में पढ़ा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे लास्ट मोमेंट के लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है बच्चे, t.me/anandmani001। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। सारे लिंक्स नोटिफिकेशन यहीं पे मिलते हैं बच्चे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे और लेटेंट हीट को समझते हैं एकदम बेसिक से। देखो, मैंने आपको टेम्परेचर का मतलब समझाया था लास्ट क्लास में, मैं बता देता हूँ वापस से। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं की थी वो बाद में, इस क्लास के बाद में वो क्लास देख सकता है, हीट और टेम्परेचर पे कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। टेम्परेचर को मतलब वैसे तो डेफिनेशन वाइज आ जाता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, या मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठंडे गर्म का मापदंड, किस तरीके से हम ठंडे गर्म चीज़ को नाप सकते हैं, दैट इज अ टेम्परेचर। बट मैंने बताया था कि फिजिक्स में इस डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर टेम्परेचर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द रैंडम काइनेटिक एनर्जी। रैंडम काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल, उससे एसोसिएट करता है हमारे पास टेम्परेचर जो है। फिर आगे जाके हम केटीजी में तो गैसेस के लिए इक्विपार्टीशन लॉ भी पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पे हमें पता पड़ जाता है कि ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए कि 3/2 kT एवरेज एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो वहाँ पर निकाल सकते हैं। आगे जाके मैक्सवेल ने इतना भी काम किया हुआ है। बट टेम्परेचर का अगर आप छोटी सी अंडरस्टैंडिंग अभी से बना लोगे तो थोड़ा सा हेल्पफुल करेगा पूरी फिजिक्स में आपके लिए, थर्मल फिजिक्स में। केटीजी, थर्मोडाइनमिक्स, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमीट्री, थर्मोमीट्री, इन सब में आपको टेम्परेचर का मतलब समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए क्या मतलब है। तो रैंडम काइनेटिक एनर्जी के साथ एसोसिएट कर रहा है। रैंडम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से साथ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब वो धीरे वाइब्रेट कर रहा है टेम्परेचर रैंडमली, ऑर्गेनाइज नहीं, रैंडमली। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो और तेज वाइब्रेट करने लग जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ा दिया और तेज वाइब्रेट करने लग जाएगा, और टेम्परेचर कम कर दिया धीरे हो जाएगा, और कम कर दिया और धीरे हो जाएगा, और कम कर दिया धीरे हो जाएगा। बिल्कुल टेम्परेचर जीरो कर दिया दैट मीन्स कोई वाइब्रेशन एनर्जी नहीं है, दैट मीन्स उसको बोलते हैं जीरो केल्विन टेम्परेचर। वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है बच्चे। ठीक है, तो केल्विन स्केल जो है वो हमारे पास रैंडम काइनेटिक एनर्जी के साथ एसोसिएट करता है डायरेक्टली, इसलिए उसको एब्सोल्यूट स्केल भी बोला जाता है। वेल, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर हम लेटेंट हीट के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमने लास्ट क्लास में देखा था स्पेसिफिक हीट में क्या हो रहा था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मटेरियल को हीट दे रहे थे, उसका टेम्परेचर राइज हो रहा था, टेम्परेचर राइज हो रहा था और राइज हो रहा था और राइज हो रहा था, हम हीट देते चले जा रहे थे। बट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, लेट्स से मैं किसी सॉलिड को हीट दे रहा था, तो अगर आप उसको हीट कंटिन्यूसली देते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो हीट तो एब्जॉर्ब कर रहा होगा बट देन फर्दर उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, वहां पर स्टार्ट हो जाएगी उसकी मेल्टिंग होना। तो जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वहां पर जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो रैंडम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज ना करके वहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग में जा रही होती है, जिसकी वजह से वो अपना फेज सॉलिड से लिक्विड चेंज कर रहा होगा। और फर्दर फिर आप लिक्विड को एनर्जी दोगे तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, और फिर वो लिक्विड एक ऐसे टेम्परेचर पहुंच जाएगा जहां पर वो अपना टेम्परेचर कांस्टेंट करके अपना फेज चेंज कर रहा होगा गैसियस में। वहां पर हम बोलेंगे कि वो टेम्परेचर जो कांस्टेंट हो जाएगा वो कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको दो टेम्परेचर पर ध्यान देना होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इस पूरे बात को आप लोग लिख भी सकते हैं अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है सभी को?
तो लेटेंट हीट के अंदर आप समझ लेंगे होता क्या है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की अगर डेफिनेशन में आपको बताऊं तो इट इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो पर ग्राम सब्सटेंस को चाहिए अपना फेज चेंज करने के लिए। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू चेंज द फेज ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। हम लोग टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं और छोटा कर लेता हूँ अपने आप को। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ये सारी हम लोग बातें कर रहे हैं। लेटेंट हीट मेरे पास दो तरीके की होती है बच्चे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। दो तरीके की लेटेंट हीट होती है। फर्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेकेंड, लेटेंट हीट ऑफ, जल्दी बताइए, वेरी गुड, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इन दोनों को अलग अलग देख लेते हैं एक बार जल्दी से फटाफट से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट, ध्यान से सुनेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड at constant temperature called melting point. कांस्टेंट टेम्परेचर को ब्रैकेट में रख देते हैं हम, कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम सब्सटेंस को कितनी हीट दें उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए। अब ये यहाँ पर रिक्वायर मतलब हम उसको दे रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तब जाके चेंज हो रही होगी स्टेट सॉलिड से लिक्विड में। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर लिक्विड से सॉलिड में जाएगी तो वो रिलीज करेगा सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे उल्टा नहीं लिख रहा है अपन, यहाँ पर सीधा सीधा हमने समझ लिया। यहाँ पे कुछ डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर हम आइस के केस में बात करें, आइस 1 ग्राम आइस को अगर आपको मेल्ट करना है तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसको जो एनर्जी चाहिए होगी, रिक्वायर्ड हीट इज इक्वल्स टू 80 कैलोरी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज इक्वल्स टू 80 कैलोरी पर ग्राम। ये आपको याद रखना है डेटा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसमें आइस आएगी तो हो सकता है आपको डेटा गिवन ना हो, क्योंकि आइस, वाटर और स्टीम के लिए डेटा गिवन नहीं होता। चाहे वो स्पेसिफिक हीट के केस में मैंने आपको ये बात बताई थी, स्पेसिफिक हीट में भी डेटा गिवन नहीं होता, यहाँ पे भी लेटेंट हीट में भी आपको गिवन नहीं होता। क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट हम समझते हैं बच्चे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या होता है, एक बार इसको देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ 1 ग्राम ऑफ लिक्विड to its gaseous state at constant temperature
और कांस्टेंट टेम्परेचर क्या बोलेंगे बच्चे? बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ वाटर के केस में अगर आप समझ लें 1 ग्राम वाटर है ये, 1 ग्राम, तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस, और जो एनर्जी होगी, हीट जो आएगी, दैट इज़ 540 कैलोरी पर ग्राम, सॉरी, हाँ, पर ग्राम। दैट मीन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर अ वाटर इज़ 540 कैलोरी पर ग्राम। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। अच्छा देखो, अगर हम वाटर से स्टीम में जा रहे हैं, स्टीम में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो 1 ग्राम के लिए 540 कैलोरी हमें उसको देनी पड़ेगी। और अगर स्टीम कंडेंस होगी वाटर में एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो 540 कैलोरी रिलीज करेगी। तो इसका उल्टा भी हमारे पास सत्य है, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर हम बोल दें फॉर चेंजिंग अ स्टेट of m mass substance at constant temperature, heat required is, तो डेल्टा क्यू यहां पर हो जाएगा ml। तो पर ग्राम के लिए हमें पता है l लग रही है, तो m इंटू एल कर दोगे तो टोटल आ जाएगा m मास के लिए कितना लग रहा है। जैसे कि ये क्वेश्चन करके देखते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ये डेफिनेशंस वगैरह सब आपके पास नोट होनी चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, लेटेंट हीट से क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएगा। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। लेट से हमारे पास है आइस है 100 ग्राम, ठीक है, एट टेम्परेचर भी इसका गिवन है -10 डिग्री सेल्सियस, और ये चाहते हैं कि आप इसको कन्वर्ट कीजिए स्टीम, 100 ग्राम स्टीम में एट 120 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक हीट कितनी कितनी होती है, लेटेंट हीट कितनी कितनी होती है। स्पेसिफिक हीट में बता चुका हूँ, वाटर के केस में 1 होती है और आइस और स्टीम के केस में 0.5 होती है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन कन्वर्जन, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन अ कन्वर्जन। ये निकाल सकते हैं क्या हम लोग? ट्राई कर लीजिए आप लोग एक बार, ठीक है, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ बच्चे। देखिए, ये डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होगा। सबसे पहले आइस जो 10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 100 ग्राम आइस ही रहेगी 0 डिग्री सेल्सियस तक, जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब करेगा। अगेन ये देन आइस कन्वर्ट होगी, मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच गई, तो मेल्टिंग पॉइंट पे ये 100 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी सेम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इस टेम्परेचर इस वाटर का इंक्रीज होगा और ये 100 ग्राम वाटर बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर ये जो वाटर है ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 100 ग्राम स्टीम, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गए ये, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक, और उसके बाद स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस तक 120 डिग्री सेल्सियस पे जाएगी। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकाल देते हैं फटाफट से। तो स्टेप बाय स्टेप आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर स्पेसिफिक हीट यूज़ होगी, कहाँ पर लेटेंट हीट यूज़ होगी। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए टेम्परेचर चेंज है या फेज चेंज है। तो हमने देखा कि -10 से 0 गया है, टेम्परेचर चेंज है, दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट आएगी। तो एनर्जी हो जाएगी ms डेल्टा टी, मास 100, स्पेसिफिक हीट 0.5, तो ये हो गया 500 कैलोरी। 10 का चेंज है टेम्परेचर। अब यहाँ पर देखो फेज चेंज है, फेज चेंज है तो हीट हो जाएगी m इंटू एल, फ्यूज़न है LF,
तो 100 इंटू 80 दैट इज 8000 कैलोरी। क्लियर है? कोई भी दर्द गिला शिकवा? यहाँ पर देखिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है 0 से 100 तक, तो फिर एम एस डेल्टा टी, तो 100 इंटू 1 इंटू टेम्परेचर चेंज भी 100 का है, दैट मीन्स 10,000 कैलोरी। डेटा मैंने बताया आपको याद होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट का और लेटेंट हीट का। अब देखो वाटर जाएगा स्टीम में, तो MLV वेपराइजेशन होगा यहाँ पर, तो 100 इंटू 540 दैट मीन्स 54,000 कैलोरी। क्लियर है? अब यहाँ पर स्टीम कन्वर्जन हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज MS डेल्टा टी लगेगा, मास 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट अगेन आइस की और स्टीम की सेम 0.5, और डेल्टा टी हो रहा है 20 डिग्री का चेंज। तो ये हमारे पास कितना आ गया बच्चे? 1000 कैलोरी। अब इसको टोटल कर लीजिए आप, तो दिस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज दिस 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है क्या? तो टोटल देख लेते हैं बच्चे, 1000 यहाँ पे है, 54,000 इधर है, 10,000 इधर है, 8,000 इधर है, तो हमें ये पूरा जोड़ना पड़ जाएगा। तो 10,000 54,000 64 और 8 64 और 8 हो गया हमारे पास 70 72 और 1 73 और 500 दैट मीन्स 73.5 किलो कैलोरी। दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है? तो 73.5 किलो कैलोरी एनर्जी लगेगी टोटल। तो इस तरीके के लेटेंट हीट को हम समझ सकते हैं कि फेज चेंज में लेटेंट हीट आने वाली है और टेम्परेचर चेंज में स्पेसिफिक हीट आने वाली है। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट लेटेंट हीट बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट छोटे से कॉन्सेप्ट ऑफ डे में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू एवरीवन। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें बच्चे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आनंद मनी 001। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।